जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है दृष्टि दोष तथा उनके निवारण। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, जो दृष्टि दोष होते हैं वो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला प्रकार है निकट दृष्टि दोष। देखो, निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है कि निकट की वस्तु तो आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। इसका मेन कारण क्या होता है कि जो दूर बिंदु है, देखो जो दूर बिंदु होता है ना, वो अनंत पर शिफ्ट होता है, लेकिन इस दोष में क्या होता है, दूर बिंदु अनंत पर ना होकर कहाँ आ जाता है, निकट आ जाता है। अब इनके कारण के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो इसका मेन कारण होता है कि जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से एक तो पहले बनता है, ठीक है। और इनका अलग कारण क्या, और क्या कारण होते हैं कि जो नेत्र की जो वक्रता है, वक्रता बढ़ जाती है और नेत्र गोलक क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। अब इनके निवारण की बात करें तो इस दोष का निवारण आप किससे करोगे भाई, अवतल लेंस से करते हैं। और अवतल लेंस का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या करेगा, फैलाएगा, और फैलाकर इसका प्रतिबिंब, स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बना देगा भाई, रेटिना पर बना देता है। तो इसमें कौन सा लेंस काम आता है भाई, अवतल लेंस काम आता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की। तो दूसरा प्रकार होता है दीर्घ या दूर दृष्टि दोष। तो इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु तो आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तु जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, कोई किताब पढ़नी है, तो वो आप स्पष्ट नहीं पढ़ सकते हो। इसमें क्या होता है, जो निकट बिंदु होता है, ठीक है, निकट बिंदु कहाँ होता है भाई, 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये निकट बिंदु क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। मतलब इस कारण से क्या होगी, आपको वस्तुएं धुंधली दिखाई देगी। अब इनके कारण के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, नेत्र गोलक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है भाई, रेटिना के पीछे बनता है। क्या बनेगा भाई, रेटिना के पीछे बनेगा। और इसका निवारण किसके द्वारा किया जाएगा, इसका निवारण किया जाएगा उत्तल लेंस के द्वारा। क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, ये देखो उत्तल लेंस है ना, ये प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठी करेगा और इकट्ठी करके कहाँ ला देगा भाई, रेटिना पर ला देगा, और इसका स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, रेटिना पर बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अब इसका शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। देखो, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और ये इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, रेटिना से पहले बनता है। और दूर दृष्टि दोष की बात करें तो इसमें दूर स्थित वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट स्थित वस्तु को आप नहीं देख पाते हो। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है भाई, रेटिना के पीछे बनता है। इनके कारण की बात करें तो लेंस की वक्रता अत्यधिक हो जाती है निकट के अंदर, और नेत्र गोलक क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। और वही अपन दूर दृष्टि की बात करें तो इसमें क्या होगा, लेंस की जो वक्रता है वो कम हो जाएगी और नेत्र गोलक क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब आप इसको याद कैसे रखोगे कि कोई चीज़ निकट है, मतलब कोई चीज़ निकट, अब मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। कोई चीज़ निकट है तो आपको कैसी दिखाई देगी, लंबी दिखाई देगी। और कोई वस्तु अगर आपके दूर है तो आपको कैसी दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। तो नेत्र गोलक को आप इस तरह से याद कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसका निवारण के बारे में। तो निकट दृष्टि है ना, उसका निवारण अवतल लेंस से किया जाता है, और दूर दृष्टि का निवारण उत्तल लेंस से किया जाता है। तो ये आप एक बार शॉर्ट में आप देख सकते हो, ठीक है। अगला देखो, तीसरा हमारा जो प्रकार आता है वो है आपका जरा दूर दृष्टि, ठीक है, जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र की समझन क्षमता या जो एडजस्टमेंट पावर है वो घटने लगती है। व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है, ना ही पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, जरा दूर दृष्टि कहते हैं। देखो, जरा से कैसे याद रखोगे, जरा का मतलब याद रखना जर्जर, ठीक है। जर्जर, अगर कोई बिल्डिंग अगर पुरानी हो गई है, पुरानी होने पर अपन क्या बोलते हैं, जर्जर अवस्था में। और इसी प्रकार से आप याद रखोगे कि पुराना मतलब ओल्ड मैन, ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा जरा दृष्टि दोष होता है। इसमें क्या होता है, एक द्विफोक्सी लेंस काम लिया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, उत्तर तो ऊपर की ओर कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, जो कि दूर की वस्तु को देखने के लिए काम आएगा। और नीचे कौन सा लेंस होगा भाई, उत्तल लेंस होगा, जो कि निकट की वस्तु को क्या करेगा, स्पष्ट देखने के लिए काम आएगा। तो इसमें द्विफोक्सी लेंस काम लिया जाता है। चौथा हम बात कर लेते हैं दृष्टि वैषम्य। देखो, इसका मेन कारण क्या होता है, कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण ये दोष होता है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या होता है, जो क्षैतिज, ठीक है, ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं और जो ऊर्ध्वर ऊपर से नीचे जो रेखाएं आ रही है, ठीक है, इनमें क्या होता है, स्पष्ट वो नहीं कर पाता है, ठीक है, उनमें वो अंतर नहीं कर पाता है। और इसके लिए अपन कौन सा लेंस काम लेते हैं भाई, बेलनाकार लेंस काम लेते हैं। तो इसको कैसे याद रखोगे, अगर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, वो ये देखो एक प्रकार की क्या बना रही है, जाली बना रही है, ठीक है। और कोई जाली अगर मुड़ गई हो तो उसको सीधा करने के लिए अपन किसका काम लेते हैं, बेलन का काम लेते हो। तो आप इसका याद रख लेना कि बेलनाकार लेंस किस में काम आता है भाई, दृष्टि वैषम्य के अंदर काम आता है। अब पांचवा हम बात कर लेते हैं मोतियाबिंद। देखो, जो मोतियाबिंद होता है ना,
उसका मेन कारण क्या है कि जो नेत्र लेंस है उसकी पारदर्शिता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और पारदर्शिता खत्म होने के कारण ये कैसा हो जाता है भाई, दूधिया हो जाता है। कैसा होगा भाई, दूधिया हो जाता है, जिस कारण से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन करने लगेगा और दृष्टि रुक जाती है। तो मोतियाबिंद आप थोड़ा सा याद रखना। और मोतियाबिंद का उपचार कैसे करोगे भाई, शल्य चिकित्सा के द्वारा। ठीक है, मोतियाबिंद का क्या किया जाता है, इसका उपाय किया जाता है। ठीक है, और इसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है भाई, इंट्रा ओक्यूलर लेंस इसमें प्रयोग में लिया जाता है। याद रखना भाई, IOL इंट्रा ओक्यूलर लेंस इसमें क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। अब देखो एक शॉर्ट में हम समझ लेते हैं ह्यूमन आई डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष, ठीक है, इसमें अपन अवतल लेंस काम लेंगे। दूसरा है आपका दूरदृष्टि दोष, जिसके अंदर उत्तल लेंस काम लेंगे। तीसरा है जरा दूरदृष्टिता, जिसके अपन अपन द्विफोक्सी लेंस काम लेंगे। ऊपर अवतल लेंस होगा, नीचे उत्तल लेंस होगा। अब बात कर लेते हैं दृष्टि वैषम्य, इसके अंदर अपन बेलनाकार लेंस काम लेंगे। ठीक है, और मोतियाबिंद के अंदर अपन IOL इंट्रा ओक्यूलर लेंस, ठीक है, ये काम लिया जाता है। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। तो अब अपन इसके MCQ करते हैं। सामान्य दूर बिंदु कहाँ पर होता है, तो दूर बिंदु कहाँ होगा भाई, एकदम दूर होगा। और दूर सबसे दूर क्या होता है, अनंत। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, अनंत। तो दूर बिंदु कहाँ होता है भाई, अनंत पर होता है। अगला देखिए, सामान्य निकट बिंदु की दूरी कितनी होती है। जो निकट बिंदु होता है ना, वो कहाँ पर होती है भाई, 25 सेंटीमीटर पर इसकी निकट बिंदु होती है। ठीक है, अगला देखो, द्विफोक्सी लेंस में कौन से लेंस होते हैं। तो द्विफोक्सी जो लेंस होता है ना, उसके अंदर ऊपर तो अवतल होगा, नीचे कौन सा होगा, उत्तल होगा। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, मोतियाबिंद क्या है। देखो मोतियाबिंद क्या होता है कि नेत्र की जो पारदर्शिता है वो खत्म हो जाएगी, और जो नेत्र लेंस है वो कैसा हो जाएगा भाई, दूधिया हो जाता है, और वो प्रकाश का परावर्तन करने लगता है। अगला देखो प्रश्न क्या दे रखा है, दृष्टि वैषम्य का निवारण किस लेंस से किया जाता है। तो दृष्टि वैषम्य के अंदर आपको क्या याद रखना है भाई, खड़ी और आडी लाइन याद रखनी है। और खड़ी और आडी लाइन अगर हो गई, एक जाली नुमा संरचना बनती है, और जाली का निवारण किसके द्वारा किया जाएगा भाई, बेलनाकार लेंस के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दृष्टि वैषम्य का कारण क्या है। तो ये किस कारण से होता है, ये होता है कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण होता है। कहाँ से होगा भाई, कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता से क्या होगा, दृष्टि वैषम्य रोग होता है। अगला देखो, जरा दृष्टि दोष का निवारण, ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है। तो जरा दृष्टि का निवारण किससे किया जाएगा भाई, द्विफोक्सी लेंस का किया जाएगा, इससे किया जाएगा। कि इसमें क्या होता है, ऊपर की ओर तो होगा अवतल लेंस, और नीचे कौन सा होगा भाई, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब दूर बनेगा। कहाँ दूर बनेगा भाई, इतना दूर बनेगा। कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण किससे करोगे भाई, अवतल लेंस से किया जाता है। तो दोस्तों बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।